अच्छा, यानी कि टीके मतलब एक टीका कहने लाया डेक्सामेथासोन कहने लाया ते नाल एक मल्टीविटामिन दी यानी ड्रिप लई ने। अच्छा, ते हुण इकू ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मेरे चैनल डॉक्टर वेटरनरी क्लिनिक में खुश आमदीद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस गरीब फार्मर ने हमें बुलाया, अपने फार्म पे अपने घर बुलाया। इस गाय का मसला ये है कि ये गाय तकरीबन 8 महीने गबन है, मुकम्मल कर चुकी है 8 महीने। अब ये कमज़ोर है, उठने में थोड़ा मुश्किल से उठती है, उठने में मुश्किल महसूस करती है। इसके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हैं, स्किन रफ सी है और इसको पेट के कीड़ों का भी मसला है क्योंकि इसकी आँखों से ना थोड़ा गंद निकलता है। ये कम खाती है और इसका अडर हैवाना आप देख रहे हैं बहुत कम है, हालांकि ये सोने के करीब है, तकरीबन कोई 1-1.5 महीना अभी निकालेगी। अभी ये 2 से 3 महीने की गबन थी जब इसको लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी, लंपी स्किन बीमारी आई थी इसको, और इसका तकरीबन 3 महीने इलाज चलता रहा। ये मुश्किल से बची थी, इलाज भी मैंने किया था। उस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, ऑफ फीड हो गई थी, खाना पीना इसने छोड़ दिया था और इसको जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो गए थे। अभी मैंने वीडियो में कान पे दिखाया है, कान पे ज़ख़म के अभी निशान हैं और सुराख भी निकले हुए हैं। ये कान में चूँकि करी हड्डी होती है, इसमें ये हील भी हो गया था, ज़ख़म जो है ना वो ख़त्म, ज़ख़म भर गए थे। इसके बाद जी पूरी जल्द पर ज़ख़म थे, पूरी जल्द के फ्लैप्स यानी टुकड़े हुए थे और टुकड़े उतर रहे थे। ये सारी की सारी जल्द नए सिरे से नीचे से दोबारा जो है उसकी ग्रोथ हुई है या बढ़ोतरी हुई है। यानी सारी की सारी जल्द जो है इसकी ये नए सिरे से दोबारा इसकी ये देखें कान बढ़ोतरी हुई है। ये मुश्किल से बची थी, बहुत ज़्यादा इसको मसला हो गया था। ये तो तकरीबन 1 महीना बैठी रही थी, मुकम्मल ऑफ फीड हो गई थी। इसका टेम्परेचर 106 से नीचे ही नहीं आ रहा था। लंपी स्किन जब ख़त्म हुई है तो उसको इस वक्त जो है 4 से 5 महीने हो चुके हैं। अब मसला ये है कि उसी वक्त से ये एनर्जी डेफिशिएंट है, मतलब एनर्जी की कमी, ताकत की कमी, मिनरल्स और विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी है इस गाय को। और इसने दूध तो वैसे देना बंद कर दिया था। अब फार्मर का कहना यह है कि ये बहुत कमज़ोर है, जब बैठ जाती है तो उठती मुश्किल से है, इसको मतलब कमज़ोरी है। और इन्होंने सरकारी किसी वेटरनरी असिस्टेंट को बुला के एक मल्टीविटामिन की ड्रिप भी लगवाई है। अभी लंपी स्किन से जब रिकवर हुई थी तो मैंने इनको मिनरल, विटामिन, अच्छी खुराक और हाई एनर्जी डाइट यानी कि ज़्यादा ताकत वाली जो खुराकें वो मैंने लिख के दी थी। लेकिन फार्मर्स अपनी मर्ज़ी करते हैं और उनके कुछ फाइनेंशियल यानी पैसों के मसाइल भी होते हैं। ही को बीमारी यही हो लंपी स्किन। बीमार तो ही है। अच्छा, हाँ हाँ, कितने महीने इलाज चलता रहेगा इंदा? महीने तक चलता रहेगा। अच्छा, 3 महीने हाल भी कान गले खड़े। 3 महीने जी जी कान। हाँ देखो जख्म इंदे वाला छोट गया ना जी जी छोड़ गए। ये चाम एक का नम थिया खड़े। 3-4 महीने इंदा इलाज चलता रहेगा। भला होंदे बाद टीका रखा ही हूं वाले पहले रखा हुआ है, पहले रखा हुआ है बीमारी को पहले ही टीका। अच्छा अच्छा, रमजान शरीफ है रखा टीका। हुन आई देखो कितना महीना है। रमज़ान शरीफ है टीका रखे ही हुन हो सी हाँ 8 महीने मुकम्मल तकरीबन थी गया सन। 8 महीने ठीक है। हाँ बहुत कमज़ोर है। खुराक क्या क्या देंदे खड़ो हुन? खुराक कैसे कहें खाल कोई पा खान खवे नहीं को बात। अच्छा, हाँ। ये बता रहे हैं जी कि हम इसको अभी तूड़ी भूसा दे रहे हैं और चारा जात, इसके अलावा हम खल यानी काटन सीड केक 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम दे रहे हैं। इसलिए ये एनर्जी डेफिशिएंट है। इस वक्त भी इसकी खुराक की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा। अब मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, सुनिए ज़रा।
इस वक्त इस जानवर की जो एनर्जी की खुराक की ज़रूरियात हैं वो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसको आपने ज़िंदा रहने के लिए, टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, यानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए, चरने फिरने के लिए, हमल के लिए, अगले सूए में दूध देने के लिए, हैवाना बनाने के लिए भी खुराक की ज़रूरत है। अब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी यानी ज़ायद एनर्जी और खुराक देनी पड़ेगी। अब चूँकि ये जानवर गब्बन है और लास्ट ट्राइमेस्टर यानी आखिरी 3 महीने के अंदर है, एक डेढ़ महीना रह गया है इसको सोने में, तो हम इसी वक्त इसकी डिवर्मिंग नहीं कर रहे। डिवर्मिंग मैंने रिकमेंड नहीं की। इसके अलावा जी इनको खुराक बताई है, इनको मैंने कहा है कि किसी अच्छी कंपनी का वंडा ले लें, 1 पाव सुबह 1 पाव शाम से शुरू करें। चूँकि ये नई खुराक शुरू कर रहे हैं, मतलब खुराक की अब थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, तो जब भी जानवर को नई खुराक देते हैं तो ऐसा ऐसा शुरू करते हैं। मैंने इनको कहा 1 पाव यानी 250 ग्राम सुबह 250 ग्राम शाम को वंडा दें, और हर 3 दिन बाद 1 पाव बढ़ा दें। सुबह भी फिर आधा किलो कर दें 3 दिन बाद, और शाम को भी आधा किलो कर दें। इस तरह अगले 3 या 4 दिन बाद फिर इसको 1.5 किलो कर दें, और अगले हफ्ते बाद फिर इसको 2 किलो वंडा सुबह 2 किलो शाम को दें। इसके अलावा इनको मैंने रिकमेंड किया है कि हवाना बनाने के लिए 200 ग्राम रोज़ाना घी दें। घी शक्कर में मिक्स करके दें, शक्कर या चीनी में। 1 पाव चीनी इसकी डेली की ज़रूरत है, शक्कर चीनी। अच्छा, जो बड़े डेयरी फार्मर हैं वो तो ग्लाइकोलिन देते हैं, उनके पास अच्छा यीस्ट देते हैं और ग्लाइकोलिन वगैरह देते हैं। आप ग्लाइकोलिन का मुतबादिल आप चीनी, गुड़, शक्कर, ये जो छोटे फार्मर हजरात हैं हमारे, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा जी जो है वो DCP और मिनरल इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये शदीद एनर्जी डेफिशिएंट है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई एनर्जी डेफिशिएंट यानी ताकत से महरूम और ख़ुराक से महरूम कोई जानवर है, और उसका हैवाना भी बनाना है, आपने उसको सही तरह से पालना है, उसको कमज़ोरी से बचाना है, आप चाहते हैं कि वो अच्छी तरह ठीक तरह से वो बच्चा दे, जेर भी टाइम पे गिराए और दूध भी दे, तो बराए मेहरबानी आप ये फार्मूला लिख लें। मिनरल और DCP इसकी खुराक में शामिल करें। 100 ग्राम मिनरल, 100 ग्राम DCP, और ये चीज़ें जो मैंने खुराक में बताई हैं, घी दें, शक्कर दें, चीनी दें, वंडा भी दें। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है अच्छी तरह तैयार होगा, अच्छा हैवाना भी बनाएगा, अगले सुबह में दूध भी देगा। अब जो अंदर उसके बच्चा पल रहा है, पहले तो वो लंपी स्किन की वजह से शायद उसको कोई नुकसान ना हो, और इंशाल्लाह वो भी ठीक ठाक पैदा होगा। ये जेर भी टाइम पे डालेगी। अब अगले सुए में अब ये चीज़ें अगर आप देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगले सुए में आपको दूध बहुत ज़्यादा, इसकी पीक लैक्टेशन यानी ज़्यादा पैदावार देगी, लंबे अरसे तक दूध देगी, और टाइम पे हीट में आएगी। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर टारगेट होता है जी, जानवर सोने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा हीट में आ जाए तो दोबारा हीट में आ जाएगी, और ये कंसीव भी करेगी, मतलब गब्बन भी होगी, रिपीट नहीं होगी इन चीज़ों से। थनों के मसाइल से बचने के लिए आधा किलो नींबू काट कर उसमें 1 किलो चीनी मिक्स करके 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है। आपने 7 बार ये रिपीट करना है, 7 बार ये खुराक देनी है। इससे थन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, दूध बिल्कुल क्लियर आएगा, थनों का कोई मसला नहीं होगा। वंडा दो 1 पा सवेरे 1 पा शाम को वो शुरू करो, 1 पा सवेरे 1 पा शाम को शुरू करो। वंडा PDF वो चा गिनो ते शुरू करें हर हफ्ते 1 पा वधावणे, यानी 3-4 दिन बाद 1 पा वधा गिनसो। हाँ, तो वो सवेरे शाम वो सटो, विच खाल भी मिक्स कराए, मिनरल ते DCP भी चा गिनो, तो नाल घ्यू यानी कि 200 ग्राम हिको बार या डेली दे सकते वे। हाँ, ते चीनी, शंगरी, गुड़ हैं, हाँ नाड़े साड़े मरें दी खड़ी है। हुण कुछ तो चढ़ा बनी आती है, चीनी, शंगरी, गुड़ जितना दे सकते वेडो हैं। इंदे अखियों च पानी भी है, अखियों च गंद है, ये पेट दे कीड़े की निशानी है, डिठे वे डिवर्मिंग की कहनी थी हुई। इको सही देवने तुसा कीड़े की दवाई तो हुण नहीं से पिला सकते, पेट कीड़े हैं नहीं दे, पक्की गाल है। और जल्द विआह वैसी ना डिवर्मिंग बाद करे सो 1 महीने दे बाद। सही है।
हाँ हुण इको तुसां चीनी शंगरी गुड़ जेरी शै दे सकदे वे चीनी ते गुड़ कट्ठे दे सकदे वे गुड़ ते घ्यू कट्ठे दे सकदे वे डेली दा 200 ग्राम तुसां घ्यू देवणे या सब्जी वाला तेल कोई एक चीज़ सही है हाँ अगर गर्मियां होना तो तुसा वो बस सरसों वाला तेल ही दो चा वाला कमी पूरी थी वने है सही है हाँ बिया तेल नहीं तो दे सकते हुण हुण नहीं से दे हुण नहीं वे दे सकदे हुण सर्दियां ना थोड़े जिहा वो टेंपरेचर लो कर देंदे सही है हाँ बकाया इको वंडा देसो एक पा को शुरू करो हर 3 दी बाद एक पा वधावणे वाला सही पा सवेरे पा शाम को बंदा हाँ ते वला इंदी खुराक दी कमी पूरी थी इस तक वाले बोतलें कहना लामना पोसन लेकिन जेरे पैसे बोतलें ते लाग वेंदन ना वो खुराक तो बंदा ला ओ उहे पैसे खुराक ते ला देवे खुराक बोतलें दी निस्बत ढेर आ वेंदी बोतलें दे बोतल दे पैसे टैक्स ये वो सारे चीज़ां होंजन ओ महंगियां पै वेंदन आखिर वो भी तो लग देन उहे चीज़ां तुसा खुराक ते ला दो अच्छा भला ये चीज़ां करे सो ना चड्डा गऊं दा ज्यादा बना सी तो अगले बारे खीर भी देसी भला बाहे कहना वैसी सही है भला जल्ले गमी ब्याह में ना उन्हें तो अगर कमज़ोर हो इन्हें ताकत पूरी ना होवे तो वाल उन्हें तो बहन का खतरा होंदे कि वो तले ना बह वंजन भला भला बोतल लावने पंजन कैल्शियम दिया ये उनके कोलो बेहतर है ये पहले तैयारी करनी होंदी है ना वो भला ठीक थी वैसी मतलब कि वो व्यासी भी ठीक खीर भी ठीक देसी अगू ते बासी भी कहना और अगू ते उठसी भी टाइम ते सही है एक हुन एक पा वंडा शुरू करूं हाँ हर तरह दी बात दूं हाँ हर 3 दिन बाद देवना नहीं एक पा सवेरे एक पा शाम को वंडा देवणे सही है हाँ हर 3 दिन बाद एक पा वधावणे वाल आधा किलो कर दे सो 3 दिन बाद हाँ ठीक ठीक है।